नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा वृष लगन टॉरस एसेंडेंट और वृष राशि, यानी कि अगर आपका मून साइन टॉरस है या फिर आपकी लगन टॉरस है तो उसमें जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है ये साल में अप्रैल 2022 में, उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा टॉरस एसेंडेंट के लोगों पे या फिर टॉरस साइन जो है उनके ऊपर क्या रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जिनकी भी लगन वृष है यानी टॉरस है या जिनका चंद्र साइन टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग ज्यादातर कंफ्यूज इसमें रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि एसेंडेंट है या फिर मून साइन है। आप मून साइन से देखिए या एसेंडेंट से देखिए, रिजल्ट राहु के 12वें जाने का टॉरस साइन से वही आएगा, आपको वही बताया जाएगा। लेकिन एसेंडेंट से अगर आप चेक करते हैं तो रिजल्ट थोड़े ज्यादा सटीक मिलते हैं, क्योंकि एसेंडेंट दोस्तों ज्यादा एक्यूरेसी पे आपके साथ कनेक्ट होगा। कभी भी आप ये चेक करके देख लीजिएगा। फिलहाल बात कर रहे हैं टॉरस में राहु देवता का ट्रांजिट हो रहा है, जो कि अभी ऑलरेडी आपके लगन में है और वो ट्रांजिट कर जाएंगे मेष राशि में, एरीज साइन में, जो कि आपके आपके लगन कुंडली से देखें या आपके साइन से देखें तो 12वां घर पड़ता है, 12th हाउस पड़ता है ये। अब राहु 12th हाउस में आ रहे हैं, आपके 12वें घर में आ रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा। और एरीज साइन जो कि मंगल की साइन है, लगन जो है टॉरस लगन राहु का अपना एक मित्रवत लगन है, क्योंकि शुक्र के साथ उनकी मित्रता है। लेकिन जिस साइन में वो जा रहे हैं वो शत्रु साइन है, यानी मंगल की साइन है, जिससे उनकी शत्रुता मानी जाती है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, जिनका भी राहु दशम में बैठा है, जिनका भी राहु 11वें भाव में बैठा है या जिनका भी राहु चौथे भाव में बैठा है, उनके लिए विदेश से बेनिफिट यानी कि फॉरेन बेनिफिट्स, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन बॉडीज, इन सब चीजों से आपको लाभ यानी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है। ये सब जगहों पे अगर आपका राहु बैठा हुआ है, फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपका राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है, 11वें 11th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, आपको बेनिफिट कराएगा, खास करके इन सब चीजों से, फॉरेन बॉडीज, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इन सब चीजों में आपको बेनिफिट होंगे, लाभ होंगे। अब आपको बता दूं, जिनका भी शुक्र आपके लगन कुंडली में, अगर आपका शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है यानी कि वर्गो साइन, आपके 5th हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, वो आपका 5वां घर है, अगर शुक्र वहां बैठा हुआ है तो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग पोजीशन आपके जीवन में आपको देखने मिल सकती है आने वाले 18 महीनों में, बिकॉज राहु देवता एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल रहते हैं करीब। तो इसमें शुक्र अगर आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है यानी कन्या में बैठा हुआ है, तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट या चैलेंजिंग लाइफ देखने मिल सकती है रिलेटेड टू खर्चों, रिलेटेड टू 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस अस्पताली खर्चे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं। 12th हाउस फॉरेन लैंड में खर्चे जो होते हैं वो भी होते हैं, फॉरेन लैंड सेटलमेंट भी होता है। साथ ही साथ 12th हाउस छप्पड़ फाड़ पैसा, यानी कि वो पैसा जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जिसकी आप काउंटेबिलिटी नहीं रख सकते, वो पैसे को भी 12वें घर से देखा जाता है, बता दो। तो राहु यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे में डाल सकते हैं, यहाँ पे ये चीज दिखती है। तो अगर आपका शुक्र जो है वो पंचम भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है, जैसा मैं बता रहा हूं, आपकी कुंडली में कन्या राशि में अगर शुक्र बैठा होगा तो वो ऑब्वियसली 5th हाउस में होगा, तो आपके लिए थोड़ी सी ये जो ट्रांजिट है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, रिलेटेड खर्चों से, हॉस्पिटलाइजेशन से, इन सब चीजों से लेके आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब विशेष बात, जिनका भी मंगल चौथे भाव में या 8वें भाव में, यानी कि या तो सिंह में बैठा होगा, 5 नंबर जहां लिखा वहां पे आपका मार्स बैठा होगा, नेटल कुंडली में, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर आपके 8th हाउस में बैठा होगा जहां पे 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, वहां पे अगर आपका मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की, कोई भी इलीगल काम ना करे, कोई भी ऐसा झगड़े या फिर किसी फसाद में ना फंसे, खास करके इनर डिस्प्यूट जो होती है, जमीनी जायदाद, या फिर कह सकते हैं कि आपके इन हाउस डिस्प्यूट जो है, उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड खर्च आपके हो सकते हैं। इवन अगर आप गलत काम कर सकते हैं, 12वां घर दोस्तों जेल यात्रा का भी होता है, आपको मैं बता दूं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जेल यात्रा होगी, बट मैं एक
आपको व्यू दे रहा हूं कि ये सारी चीजें होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मंगल आपका अष्टम में बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए राहु जब 12वें में जाएंगे उनकी पंचम दृष्टि जो है आपके चौथे घर पे पड़ेगी, 4th हाउस में, जो कि भूमि का, वाहन का होता है। और अगर आपके मंगल वहां पे बैठे हैं, क्योंकि मंगल की राशि भी है, तो काफी हद तक राहु का कंट्रोल उन पे आ जाएगा। तो जिस भी महीने में, खास करके जिस भी महीने में मंगल सिंह राशि से या फिर धनु राशि से ट्रांजिट करेंगे इन 1.5 सालों में, उसमें ये सारी प्रॉब्लम आने की समस्या बहुत ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान देना है, ड्राइविंग संभाल के करना है, अनवांटेड झगड़ों से बचना है, इन हाउस डिस्प्यूट से भी बचना है। और जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कहा आपको, अपने भाइयों से कोई डिस्प्यूट है उसको लेके, और अपनी माता से भी किसी तरह की डिस्प्यूट ना हो, अच्छा है। तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचिएगा, झगड़े से बचिएगा, अपने दुश्मनों से सावधान रहिएगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है अगर आपका मंगल चौथे या 8वें भाव में बैठा है तो ये है। अब बात करते हैं दोस्तों, राहु मेष राशि में आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो मेष राशि संबंध रखती है आपके फिजिकल बॉडी, फिजिकल प्रेजेंस से, और एक एक्टिव साइन है, बहुत ही फायर है इसके अंदर, बहुत ही जोशीला साइन है ये। इसमें राहु आ रहे हैं तो थोड़ा सा आदमी को इम्पेशंस कर सकते, मतलब इसके अंदर ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो ये कहाँ पे पेशेंस नहीं, आपके 12वें घर में आ रहे हैं, तो खर्चों के लेके, अगर आप फॉरेन लैंड में हैं तो कुछ समस्याओं का या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चों का आपसे बोलते ना कि सामना हो सकता है। तो विशेष करके आपको एक्सपेंसेस पे बहुत ध्यान देने हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पे राहु बैठा होगा तो अनएक्सपेक्टेड गेन यानी लाभ भी देगा आपको। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए फायर साइन है, पेशेंस रखिए, कोई भी खर्च कर रहे हैं तो जोश में आके कोई खर्च मत कीजिएगा, सोच समझ के खर्चों को संभाल के कीजिएगा कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कितना करना उचित है और कितना उसको किया जा सकता है, उन सब चीजों का एक सही आंकड़ा रखें। दूसरी चीज मैं कहूंगा, यहाँ पे 12वां घर जो होता है दोस्तों, कारकत्व के हिसाब से देखें तो 12वां घर पे जो रूलिंग होती है वो मोटा मोटा देखा जाए तो राहु की होती है, क्योंकि राहु यहाँ का एक तरह से देवता माना जाता है 12वें घर का, एक तरह से लॉर्ड, उसकी बोलते हैं ना कि कारक जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे दूसरे जो सबसे रूलिंग प्लैनेट माने जाते हैं वो होते हैं बृहस्पति देवता, जुपिटर की रूलिंग मानी जाती है। कालपुरुष कुंडली में भी उन्हीं की साइन आती है, मीन राशि यहाँ पे पड़ती है। और एक ही ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ पे आके सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज मर्कुरी, बुध देवता 12वें घर में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, यानी बुध बहुत वीक है, तो आपको ये ट्रांजिट डिस्टर्ब कर सकता है इन टर्म्स ऑफ, और आप खास करके अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप सेल्स में हो या फिर किसी भी कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हो, तो वहां पे आपको ये दिक्कत, परेशानियां, नुकसान दे सकता है, लॉसेस में लेके जा सकता है। जिनका भी राहु 6वें भाव में बैठा है, जिनका भी राहु अष्टम भाव में बैठा है, 6वां भाव जब मैं कह रहा हूं जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 6th हाउस है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, या 8th हाउस जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 8वां घर है, 8th हाउस है, वहां पे अगर राहु बैठा हुआ है तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। अगर आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो ज्यादा इफेक्ट करती है ये, अदरवाइज इतना ज्यादा मेजर इफेक्ट आपको लाइफ में फील नहीं होगा। तो खास करके अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु आपका 6वें या 8वें घर में आपके बैठा हुआ है, तो आपको हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। खास करके यहाँ पे लॉस हो सकते हैं वाया लिटिगेशन, वाया एनिमीज, वाया डिजीज, बिकॉज 6th हाउस लिटिगेशन, एनिमीज, डिजीज, और आपके जो स्ट्रगल है, यानी डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल करते हो आप अपने कंफर्ट जोन को अच्छा करने के लिए, 6th हाउस में जो भी हम स्ट्रगल करते हैं अपनी कंफर्ट जोन को एलिवेट करने के लिए करते हैं, तो बेसिकली वहां पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि 6-12 की कॉम्बिनेशन बन जाएगी आपकी कुंडली में। क्योंकि 12वें का आपके नेटल चार्ट में राहु 6वें में बैठा है, 12वें में जा रहा है, या 8वें में बैठा 12वें में जा रहा है, 2 त्रिक भाव से संबंध बना देगा। तो ट्रांजिट का राहु जो है अगर 6-12 या 8-12 का संबंध बना, आपकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा एग्जॉस्ट होगी। उसी प्रकार अगर अष्टम में राहु बैठा है जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि में अगर आपका राहु बैठा है बर्थ चार्ट में, तो ये जो है अचानक कोई अननेचुरल आपके सामने खर्चे दे सकता है, अचानक बड़े लॉसेस करा सकता है। तो यहाँ पे सोच समझ के हर चीज का डिसीजन आपको लेना है, विशेष करके जब आपको एक्सपेंसेस करना है, फिर चाहे वो आपकी एनर्जी हो, फिर चाहे वो आपका मनी हो, हर चीज यहाँ पे आपको सोच समझ के एक डिसीजन लेना पड़ेगा।
तो ये मोटा मोटा एक चीज समझ में आता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि इसे सब के सब ऐसे लागू मत कीजिएगा। अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी तो ही इसे उस तरीके से आप लागू कीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे केतु जो है, केतु देवता आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पे केतु का भी ट्रांजिट होगा। ऑब्वियसली राहु अगर आपके 12वें में जाएंगे तो केतु बाय डिफॉल्ट आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो केतु अगर 6वें में आते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइड ये हो जाता है कि आप अपने दुश्मनों पे विजय पाते हैं। दूसरी चीज, दुश्मन आपको इग्नोर करता है या फिर आप दुश्मन को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे दुश्मनों से जो प्रॉब्लम होती है वो एक हद तक आप उससे बचे रहते हो। तो यहाँ पे केतु 6th हाउस में जो बैठ रहे हैं आपको दुश्मनों से बचाएंगे, एक हद तक आपको शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। ये एक बहुत अच्छी साइट है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा ऐसे समय पे आपको जो लोग फकीर होते हैं अगर आपको मिलते हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो फकीर टाइप जो लोग होते हैं, मैं पंडित या ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फकीरों की बात कर रहा हूँ। जो फकीर अगर ऐसे आपको मिलते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना या उनसे कुछ भी दुआएं लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल टॉरस लगन के लिए राहु देवता का ट्रांजिट कैसा। और आपको बता दूं, जो लोग कंप्लीट ट्रांजिट, क्योंकि अप्रैल में 3 ट्रांजिट होने वाले दोस्तों, शनि का ट्रांजिट है, राहु का ट्रांजिट है, बृहस्पति देवता का ट्रांजिट है। ये करीब 3 प्लैनेट एक साथ ट्रांजिट करेंगे अप्रैल में। तो इन सबका रिजल्ट ओवरऑल क्या आने वाला है टॉरस के लिए, आप मेरा ईयरली हॉरोस्कोप जरूर देखें। ईयरली हॉरोस्कोप पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसपे मैंने तीनों प्लैनेट के ट्रांजिट के रिजल्ट को सम अप करके समझाया हुआ है कि एक मेजर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है टॉरस असेंडेंट के लिए, टॉरस साइन के लिए। तो मैं आशा करता हूं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो मैंने टॉरस के लिए हॉरोस्कोप, जो मैं एक तरह से 1 साल का जो सालाना राशिफल है, आप ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। टॉरस लगन के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हर दूसरे चैनल पे ना मिले। तो दोस्तों अब बात करूंगा, अगर 12वें घर में आपके कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी कि मेष राशि में, हो सकता है आपका सूर्य बैठा हो या फिर चंद्रमा बैठा हो, अगर राहु ट्रांजिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके 12वें घर में कोई प्लैनेट है और उसके ऊपर से अब राहु का ट्रांजिट होगा, नेटल प्लैनेट के ऊपर से इस ट्रांजिट राहु करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों अगर आपके 12वें घर में सूर्य है, यहाँ पे सूर्य एक्सॉल्टेड होंगे, 12वें घर का सूर्य एक्सॉल्टेड होकर बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे पाता, बट स्टिल अब राहु का ट्रांजिट इनके ऊपर से होने वाला है आपके नेटल सन के ऊपर से, यानी कि जन्म कुंडली में जो सूर्य आपका 12वें घर में बैठा हुआ है उसके ऊपर से राहु का ट्रांजिट होगा। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, अपने डिग्निटी, हो सकता है किसी भी तरह का आपकी डिग्निटी, आपका नेम फेम के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। उसी तरीके से जिनका चंद्रमा बैठा होगा, किसी भी इमोशनल लॉसेस के वजह से उन्हें तकलीफ हो सकती है, इमोशनल पेन, इमोशनल लॉसेस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। डिप्रेशन से बचिएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड मत होइएगा। यहाँ पे अपने आप पे संयम रखिएगा। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जो इनका भी चंद्रमा 12वें में है, यानी मेष राशि वाले जो हैं, उनके राहु उनके ऊपर से ही ट्रांजिट करेगा, उनके चंद्रमा के ऊपर से। सो वहाँ पे वो ध्यान दे सकते हैं। जिनका भी बुध यहाँ पे बैठा है उन्हें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर वो बिजनेस इंडस्ट्री में है, जैसे मैंने कहा सेल्स में है, किसी भी अकाउंट, कॉमर्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में या कम्युनिकेशन से उनका कुछ काम चलता है, बिजनेस चलता है, उस पर डिपेंडेंट है, तो बहुत ज़्यादा संभाल के करिएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर बुध है तो बेसिकली आपके जो, अगर आपकी बेटियाँ हैं उनके हेल्थ को तकलीफ हो सकती है और आपके बिजनेस को हार्म हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे वीनस हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है, आपको छप्पड़ फाड़ पैसा मिल सकता है। यहाँ पे कहूँगा शुक्र देवता के ऊपर से राहु का ट्रांजिट होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहना है। कि किसी भी तरह के ड्रग्स की लत हो गई या फिर कामुकता जिसे कहते हैं, बेड प्लेजर के चक्कर में आप पड़ गए, वुमेन्स के चक्कर में, मतलब गलत जगहों पे जा रहे हैं, तो यही राहु शुक्र के ऊपर से जो ट्रांजिट कर रहा है आपको बहुत कुछ तकलीफ दे सकता है, बहुत हार्म दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये तो आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है आपका, तो यहाँ पे देखिए टॉरस लगन में अगर हम देखें तो शनि जो है 9th और 10th योग कारक प्लैनेट होते हैं। तो एक तो फॉरेन के लिए अच्छे हो जाते हैं, फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है टॉरस वालों के लिए, फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा है।
आपका शनि बैठा है अगर, तो और भी पॉसिबिलिटीज है। इवन नहीं भी बैठा है अगर, वैसे मैंने कहा मंगल को यहाँ पे राहु देख रहे हैं, तो उसकी एक पॉजिटिव साइड बहुत अच्छी ये है कि आपको फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। आपकी फॉरेन जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप ये पर्टिकुलर 1.5 साल के अंदर आप फॉरेन जा सकते हैं। जिनका राहु चौथे में है या मंगल चौथे में बैठा हुआ है या इवन मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, तो भी आपको फॉरेन जाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन 1.5 सालों में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।